बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार के हवाले से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऐसा जादू किया है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर यकसुई के साथ खड़ा हो गया, जबकि भारत को शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाया जा रहा है। भरपूर तैयारियां की गई हैं और पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर इस दफा मार्का हक में अजीम कामयाबी का जश्न भी मना रही है। इस हवाले से क्या इंतजाम हैं, क्या तैयारियां हैं, उस पर भी बात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तकरीबन एक महीना कबल मुलाकात की थी, उस मुलाकात के इंतहाई अहम और मुफीद असरात अब मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा सरकारी दौरा भी हो गया है और इस दौरे में भी उन्होंने इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें की हैं। ये कहा जा रहा है कि आलमी सतह पर इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं, उनको मजीद बेहतर बनाने के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि इस खित्ते में अमन के क्याम के लिए अगर कोई शख्सियत किरदार अदा कर सकती है तो वो सैयद आसिम मुनीर है। यही वजह है कि ईरान का मामला हो या दीगर इश्यूज हैं, सैयद आसिम मुनीर के साथ अब अमेरिका खुलकर बात कर सकता है, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो मुस्लिम दुनिया है, उसमें भी अब उनका एक मकाम उभर कर सामने आया है। पाक भारत जंग के बाद इस जंग में भारत को जिस अंदाज से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसके बाद पाकिस्तान को जिस अंदाज से आलमी सतह पर वकार मिला है, इज्जत मिली है, उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा किरदार रहा है। अब तो बैनुल-अक़वामी जो जरीदे हैं, जो अखबारात हैं, वो भी खुलकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की असल ताकत, असल कुव्वत और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली शख्सियत सैयद आसिम मुनीर ही है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो कोशिशें मुसल्लह अफवाज कर रही है, कुर्बानियां दे रही है, उसका अदराक अब आलमी सतह पर होना शुरू हो चुका है। अमेरिका ने BLA जो कि दहशतगर्द तंजीम है, मजीद ब्रिगेड जो कि दहशतगर्द तंजीम है, जिसने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया, मासूम लोगों को की जाने ली, जाफर एक्सप्रेस हो या मजदूरों का कत्ल हो, बसों से उतार कर अब वक्त आ गया कि मुसल्लह अफवाज उनका कलाकम है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस अंदाज से अमेरिका ने इन दोनों तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया है, अब हुकूमत पाकिस्तान के लिए और भी आसानियां होगी, क्योंकि इंसानी हकूक की आड़ में पहले बलूचिस्तान में कार्रवाइयां नहीं हो सकती थी क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल ये बात तय है कि जिस तरीके से अमेरिका ने एक खुलकर स्टैंड लिया है, अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत इन दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान से सफाया करने के लिए पहल करेंगे। ऑपरेशन वहां पे जारी है, भरपूर जारी है और खारजी जो है उनका कला कमा किया जा रहा है, उनको जहन्नम वासिल किया जा रहा है। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो ऑपरेशन जारी है, उसमें बड़ी कामयाबियां सिक्योरिटी फोर्सेज को हासिल हो रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द इंडिया के इमाम पर जिसको ऑपरेशन संदूर में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अब अमेरिका को यह बात समझ आ गई है कि भारत इस खित्ते में सबसे बड़ा अमन का दुश्मन है और वही दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। बहरहाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे, अमेरिका के दौरे और उसके बाद अमेरिकी हुकूमत की तरफ से बार बार पाकिस्तान के साथ ताउन के फ़रोग़ के हवाले से आने वाले बयानात हौसला अफजा भी हैं और मुफीद भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बालादस्ती इस खित्ते में यकीनी तौर पर कायम हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम 14 अगस्त बुलाने जा रही है। एक इंतहाई अजीम शान तकरीब का इनेकाद कल किया जा रहा है जिनाह स्टेडियम में, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी होंगे, वजीर आजम भी होंगे, अस्करी क्यादत भी होगी, सियासी क्यादत भी होगी और वहां पर पाकिस्तान एक मरतबा फिर अपने इस अज़म को दोहराएगा कि अगर दुश्मन ने उसकी तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल दिया जाएगा। फ्लाई पास भी होगा,
पाकिस्तान की जो शाहीन है वो अपना अमली मुजाहरा पेश करेंगे, वही शाहीन जिन्होंने भारत को शिकस्त से दुचार किया, शिकस्त फाश दी, और आज भी भारत की पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है। ना सिर्फ ये तकरीब होगी बल्कि और भी तकारीब का एहतमाम किया गया है। ISPR की तरफ से भी किया गया है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी किया गया है, मुसल्लह अफवाज की तरफ से भी किया गया है। और इस मौके पर एक मरतबा फिर इस अज़म का अदा किया जाएगा कि पाकिस्तान की दिफा, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका के लिए पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ मिलकर भरपूर जदोजहद भी करेगी, पाकिस्तान का दिफा भी करेगी। जैसा कि पहले मैंने कहा कि इस वक्त तमाम तर नजरें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर है, जो कि इस हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के इस्तेकाम को, पाकिस्तान की सालमियत को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी उनकी बदौलत, उनके इकदामात की बदौलत पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। बहरहाल ये इंतहाई खुशाइंद है कि पाकिस्तान दुनिया में उभर कर सामने आया है, वो पाकिस्तान जिसका नाम कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन अब यही पाकिस्तान दुनिया के हर हुक्मरान के जबान पर है इसका नाम। और पाकिस्तान ने जिस अंदाज से भारत को शिकस्त दी थी, उसके बाद दुनिया बिल्कुल ना सिर्फ बदल गई बल्कि पाकिस्तान भी बदल गया है, और एक नया पाकिस्तान जो है वो उभर कर सामने आया है, जो कि अपनी पूरी आबोताब के साथ अब आगे बढ़ना शुरू हो गया। इसी के साथ इजाजत।